राम राम, साराना नमस्कार। और मैं गीता का पहला अध्याय सुना हूँ, जिसके सुनते पितर दोष, घर में कुछ भी दोष हो सब दूर हो जाए हैं, पितरा न मुक्ति मिला है। तो आप ध्यान से सुनिए गीता का पहला अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजा, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं, सुनूंगा तो। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला देखेगा वो तुम्हें यहाँ बैठे ही बता देगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने कहा, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर मैं कुरुक्षेत्र की लीला को कैसे जानूंगा? तब राजा को किस प्रकार कहूँगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। तब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अरोक्षणी सेना पांडवों की और 11 अरोक्षणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध की इच्छा में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, यदि आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की किसी व्यूहरचना की है, इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट, मारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशी राज, पुरजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य, पराक्रमी योद्धा, मन्नु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब मारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्मानार्थ में अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप विषम, कर्ण, युद्ध में विजय कर, आचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने के में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके विषम रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना उनके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। विषम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमादि आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द था। जिनके अनंतर श्री कृष्ण, पांडव, अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने विदेवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुधर, काशीराज, शिखंडी, दुष्टधुमन, विराट, अपराजिता, साहित्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाभायु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्र हृदय से कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस पर रणभूमि में मुझे किन किन से युद्ध करना है? दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दुखी हुआ। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए मेरे अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर विकल होता है, गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की समर्था नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ। संग्राम में मैं अपने प्रियजनों को अवध करके और कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत और राज्य सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है? क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब तो इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह
माता, ससुर, पोतर, साले, संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुल के नाश करने वाले, मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश के दोष को जानते हुए हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, अब हाँ बड़ा पातक करने को तैयार हूँ। जो राजा सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अब इसके वो महामंत्र सुनाऊँ हूँ, ये सुनंत के लाभो है। पहला अध्याय सुनंते। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में संसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हैं, इनमें से कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं? वह आप कृपा करके कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई लाभ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुजीव कृतार्थ हुए हैं, बहुजीवों की भलाई हुई है, आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय की बात है, पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को अच्छा लगता है जो जीवतामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों में से अतीत हो, आप नेत्र मूंदे हुए हैं, यह मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं अच्छा लगता। एक शब्द रूप को भगवत गीता है, जिस उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय हैं जो मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियाँ हैं, जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम रोम है। ऐसा जो शब्द रूपी ज्ञान गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों की भलाई हुई है। सो तू सुन। शूद्र वर्ण के एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिसे तत्काल उसके प्राण निकल गए, मरकर उसे नरक भोगे। फिर बैल का जन्म लिया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता और भिक्षा मांगकर लावे अपने कुटुंब को खिलावे, लेकिन बैल को सारी रात द्वार पर बंधा रखे, न उसे कुछ खाने पीने को दे। वह बहुत थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े तो बैल पर चढ़कर फिर मांगने चल दे। कई दिन तक गुजारा हुआ। वह बैल भूखा मारा गया। फिर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा, कोई तीर्थ का फल दे रहा था उसको, कोई व्रत का फल दे रहा था, पर उस बैल के प्राण नहीं निकल रहे थे। एक दिन एक वैश्या वहाँ आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब उन्होंने कहा कि इसके प्राण, बैल के प्राण नहीं छूट रहे, सब ने अपने अपने इसको पुण्य दिए हैं।
फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब वैश्य ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल को मैं निमित्त देती हूँ। इतना कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की बात याद थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुटाया था उसका दर्शन मैं अवश्य करूँगा। विपर चलता चलता उस वैश्या के घर गया। तू मुझे पहचानती है? वैश्या ने कहा, मैं नहीं पहचानती आपको। मेरी तरह क्या पहचान है? तू विपर है और मेरी और आपकी क्या पहचान है? मैं ब्राह्मण हूँ और तू आप ब्राह्मण हैं और मैं वैश्य हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। तब मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, उस वैश्या ने कहा, मैंने अपने जाने अनजाने में कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वह वचन सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे को दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे उठते ही क्या पढ़ता? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मेरे गुरुजी ने कहा, मुझको तुमने पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सूआ हो जा। तब सूआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर घुस गए। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा लेगा। उन लोग चोरों ने वह चोर इस वैश्या के मित्र थे। मुझे उसके पास ले आए तो सो नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही यह वैश्या सुनती है। इस पर वैश्या ने कहा, इस वैश्या को तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ वही यह सुन लेती है। सो वह पुण्य तुम इस वैश्या ने तेरे निमित्त दिया था। हे लक्ष्मी, हे वैश्या ने भले काम ग्रहण किए हैं। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ सुने, इससे उसकी मुक्ति हुई है। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजान में भी गीता का पहला अध्याय का श्रवण सुनता है या पढ़ता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। जय हिंद, जय महाभारत। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छा लगे हो तो भी सब्सक्राइब करियो और मेरे चैनल में लाइक करियो। जय माता की जय, महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी।